हेलो फ्रेंड, आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है पैशनेट लव पार्ट 7। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 6 तक नहीं देखा तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। अनन्या बोलती है, रॉकी ने हम सबको देख रखा है, इसलिए कोई भी रॉकी के पास जाकर उसे बाहर नहीं ला सकता। पार्टी में कई लड़कियों की नज़र तुम पर है, इसलिए तुमने किसी के साथ फ्लर्ट करना है और उसे रॉकी के पास भेजना है ताकि वह रॉकी को बाहर ला सके। पहले तो यश नहीं मान रहा था, पर सबके बहुत मनाने पर यश आखिर मान ही जाता है। यश एक लड़की के पास जाता है जो कि बहुत समय से उसे ही देख रही थी। वो लड़की बहुत खुश हो रही थी। यश लड़की के साथ थोड़ा फ्लर्ट करता है, पर वो लड़की तो चिपकने लग जाती है। सबको यश की हालत में बहुत हंसी आ रही थी। यश लड़की को थोड़ा दूर कर देता है और बोलता है, मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? लड़की बोलती है, क्या मदद चाहिए? यश कहता है, आप उस लड़के को देख रही हैं जिसने नीली रंग का टी शर्ट पहन रखा है? लड़की हाँ बोलती है। यश कहता है, वह मेरा दोस्त है, मुझसे गुस्सा है, मैं उसे मनाना चाहता हूँ, पर अगर मैं यहाँ पर उसे मनाने लगूँ तो वह गुस्सा हो जाएगा और मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो क्या आप प्लीज़ उसको बाहर भेज सकती हैं? लड़की कहती है, ये तो मेरे लिए हाथ का खेल है, मैं अभी ले आती हूँ। जब सारे दोस्त देखते हैं योजना सफल हो रही है तो खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अनन्या में दिमाग तो बहुत है। अनन्या कहती है, मैं जानती हूँ, और कहती है, चलो बाहर चलते हैं। वो लड़की रॉकी के पास जाती है और कहती है, सुनिए, मुझे आपसे कुछ काम है। रॉकी और उसके दोस्तों खुश हो जाते हैं। वह कहते हैं, जा यार, लड़की को अकेले में बात करनी है। रॉकी भी मान जाता है और उसके पीछे पीछे क्लब के बाहर आ जाता है। यश को जैसे तैसे अपनी योजना सफल होती दिखाई दी। यश भी बाहर चला जाता है। जाने से पहले यश लड़की को अपना नंबर दे देता है और बोलता है, कल मिलेंगे। बाहर अनन्या सर पर डंडा मार देती है जिससे रॉकी बेहोश हो जाता है। अविनी डर कर रॉकी की नाक चेक करने लग जाती है कि कहीं मर तो नहीं गया। रॉकी की सांसें किस्मत से चल रही थी। नीति का मुंह बन जाता है। वह बोलती है, मर जाता तो अच्छा होता। अनन्या किसी की बात पर ध्यान दिए बिना रॉकी को गाड़ी में बैठाने के लिए कहती है। सब मिलकर रॉकी को गाड़ी में बैठा देते हैं और सारे लोग गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। किसको पता था कि रॉकी के पीछे उसके पापा ने गार्ड्स की सुरक्षा दे रखी है। जब गार्ड्स ऐसे रॉकी को देखते हैं वह सब फायरिंग करने लग जाते हैं। सब डर जाते हैं। यश सबको शांत करता है और बोलता है, हम सब गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, बाइक यहाँ पर छोड़ देते हैं। सबको बात सही लगती है और कार में बैठ जाते हैं। अनन्या कार की ड्राइविंग सीट पर बैठी थी। पायल बोलती है, प्लीज़ ध्यान से चलाना। अनन्या के सारे दोस्तों को पता था कि अनन्या की ड्राइविंग स्किल बहुत खतरनाक है। अनन्या कार बहुत तेज़ चला रही थी। यश को कुछ समझ नहीं आता। यश अनन्या की बगल वाली सीट पर बैठा था। अनन्या बोलती है, सीट बेल्ट कस के बांध लो। और नीति सारे भगवानों को याद करने लग गई। सब उसे देखने लगते हैं पर वह ज़्यादा ध्यान नहीं देती। अनन्या कार चलाने लग जाती है। उसके सामान्य गति 120 थी। रॉकी के गार्ड्स भी बहुत तेज़ चला रहे थे। रॉकी के गार्ड्स गोलियां भी चला रहे थे। नीति कहती है, बस एक बार बच जाऊं, इस रॉकी से सारा बदला ले लूँगी। यश सोचता है, अनन्या सच में बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग करती है, पर यश वैम्पायर था इसलिए उसे इतना फील नहीं होता। गार्ड्स गोली भी चला रहे थे, इसलिए अनन्या को कार सड़क पर इधर उधर करनी पड़ रही थी। मीठी बोलती है, ऐसा करो कि हमको रॉकी के पापा के पास दे आओ, ऐसे हार्ट अटैक क्यों ला रही हो? कुछ ही समय में देखते हैं कि गार्ड्स उनके पीछे नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनकी कार का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। सब बहुत खुश हो जाते हैं।
अनन्या गाड़ी कोई पुराने घर के पास रोकती है और इसका बाद क्या हुआ यह आपको कल के पार्ट में पता चलेगा। इसका अगला पार्ट कल आएगा।